नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो कि कला एवं वाणिज्य के अंतर्गत आता है, कोड है आपका M2905D। यदि आपके पास ये सेट है देन ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो सके। देखिए यहाँ पर सही विकल्प जो उनका लिखिए सांख्यिकी का कार्य है। सांख्यिकी यदि हम उपयोग करते हैं इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में या कहीं पर भी, तो होता क्या है, उससे चीज़ें सरल हो जाती है, तो जटिलता को सरल बनाती है सांख्यिकी। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं, तो प्रश्नों का उचित क्रम होता है, उसमें सरलता होती है, प्रश्नों की सीमित संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। तथ्य या आंकड़ों का विशेषताओं के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो उसको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं, जो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर होता है। आयत चित्र है आपका, तो उसको 2D बोलते हैं, तो ये आपका द्विमीय आरेख हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। अब आपकी मिट्टी, हवा, पानी, ये सब आपके एनवायरनमेंट के पार्ट है और ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के पार्ट है, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप, उसको समांतर माध्य कहते हैं। समंक माला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्य को बहुलक कहते हैं, मतलब जो किसी भी श्रेणी में या कहीं पर भी बार बार जिसकी आवृत्ति होती है और सबसे अधिक जो होता है उसको बहुलक कहते हैं। माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को क्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो यहाँ पर आरोही या अवरोही दोनों में से एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्ग अंतराल 25 और 30 का मध्य बिंदु है, तो इसके बीच का आपको मध्य बिंदु बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27। माध्य के लिए गए विचलनों का बीज गणितीय योग 0 होता है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। सत्य सत्य हमें बताना है। परमाप विचलन समांतर माध्य से निकाला जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। P0 आधार वर्ष की मात्रा प्रदर्शित करता है, असत्य है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास फिंडले सिराज ने किया, ये भी असत्य है। देश में नई आर्थिक नीति वर्ष 1994 से लागू की गई, ये भी असत्य है। और एलपीजी नीति को यू टर्न नीति का नाम दिया गया, ये भी असत्य है। तो आपका पहला सत्य, बाकी सभी असत्य है। आज ही यहाँ पर हम पूर्ण रूप में, यहाँ पर आपको एक वाक्य में या फिर एक शब्द में उत्तर देना है। एलपीजी का पूर्ण रूप है आप सभी जानते होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपका सीएनजी जो होता है वो आपकी जो वाहनों में उपयोग की जाती है वो वाली गैस होती है, और ये आपके रसोई गैस में उपयोग की जाती है। यहाँ पर साख क्या है, यानी कि आपको बताना है क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट हम जब भी लेते हैं, यानी कि जब हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसको हम चुकाना पड़ता है हमें, या फिर हम तब लेते हैं जब हमें किसी न किसी व्यक्ति को पैसे चुकाने हो या फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम ऋण लेते हैं। तो किसी व्यक्ति की ऋण चुकाने की क्षमता हो सकता है, या फिर साख से आशय उस वित्त से होता है, यानी उस पूंजी से होता है जिसका उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ साख का मतलब जरूरी नहीं कृषि कार्य हो, यहाँ पर आप उस वित्त का उपयोग अपने जो भी काम है उनको उपयोग करने के लिए कर सकते हैं, उसको आप साख कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, तो बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपातकाल में आप चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हैं कि आगे पता नहीं क्या हो सकता है। आप गेहूं का स्टोर कर सकते हैं, आप चावल का स्टोर कर सकते हैं। अभी कोरोना में हम वैक्सीनेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जब लोगों को लगता है कि हाँ डर हो रहा है किस चीज़ का, आगे हम रोज़गार नहीं कर पाएंगे, तो हम चीज़ों का स्टॉक करना चालू कर देते हैं, तो उसी को हम बफर स्टॉक बोलते हैं। तो एक लाइन में आप सुनिए, आपातकालीन स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। एक बार और सुनिए, आपातकालीन स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत लिखिए, तो शिक्षा में निवेश, सूचना में निवेश तथा शिक्षा रोजगार में, रोजगार उन्मुखी में निवेश। तो निवेश हम एक कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम पूंजी का जो है निर्माण में प्रमुख स्रोत में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना, तो शिक्षा में निवेश हो गया, सूचना में निवेश हो गया। भारत में मानव पूंजी निर्माण की कोई एक समस्या लिखिए, तो जो पूंजी निर्माण में समस्या कहाँ आती है, तो कृषि क्षेत्र में बरीता आती है। उसके बाद शिक्षा का अभाव, तो ये हम दो लिख सकते हैं कि ये हमारे जो भारत में मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है। अब यहाँ पर आ जाइए, सही जोड़ी बनाइए। तो चिपको आंदोलन, यानी कि आप सभी ने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ASARC, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा दक्षिणी देशों का समूह है, SAARC। यूरोपीय यूनियन, ये आपका हो जाएगा यूरोपीय
देशों का संघ। G20 ये आपका हो जाएगा G20 यानी 20 यानी 20 देशों का समूह। और एशियन मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया मतलब एशियन के देशों का समूह। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। तो दोस्तों ये था आपके इकोनॉमिक्स 11th क्लास का सॉल्यूशन। यदि आपको कोई लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन का अलग तरीके से आंसर चाहिए, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और भी अलग तरीके से आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो, क्योंकि आपका सेटिस्फिकेशन बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।